वेलकम, खुश आमदीद। फिर से इस्तकबाल है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमआर ऑफिशियल में। आज हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उर्दू ग्रामर। उर्दू ग्रामर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और कौन सा ये पढ़ेंगे, पार्ट पढ़ेंगे। देखिए, कंजुगेशन ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट। कंजुगेशन ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट यानी ये कायदा है, उर्दू का एक कायदा है कि फेल की मुताबिकत फाइल के साथ, यानी वर्ब का कंजुगेशन जो है सब्जेक्ट के साथ कैसा रहेगा। सपोज डेट फॉर एग्जांपल, अगर हम ये बोलें कि एक लड़का बाजार जा रहा है, तो इसमें देखिए कि लड़का क्या एक है, एक लड़का। अब उसके लिए कौन सा कंजुगेशन यूज करेंगे, यानी वाहिद इस्तेमाल करेंगे या जमा, सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे या प्लूरल। तो उसी को समझाने के लिए उर्दू का कुछ ट्रिक्स यहाँ पर दिया गया है, रूल्स दिया गया है, और फॉर एग्जाम्पल के साथ जिसको हम आसानी से समझ सकते हैं। क्योंकि 10th और 12th क्लास में कुछ सब्जेक्ट जो है, कुछ सेंटेंस दिया जाता है जिसमें आपको सेंटेंस को रॉन्ग सेंटेंस दे देगा, आपको करेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। तो अगर आपको ये रूल्स पता होगा, ये रूल्स आप जानेंगे, ये ज़ाब्ता और कायदा जानेंगे, तो आप आसानी के साथ उस सेंटेंस को, जो गलत सेंटेंस दिया हुआ रहेगा, गलत जुमला जो दिया हुआ रहेगा, उसको आसानी आप दुरुस्त कर पाएंगे। चलिए, ये ट्रिक्स कितने, 1 2 3 4 5 ट्रिक्स यहाँ पर लिखा गया है। एग्जाम्पल के साथ विस्तार रूप से आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पहला 1 नंबर में है, 1 नंबर में अगर फाइल यानी सब्जेक्ट वाहिद हो, यानी सिंगुलर हो। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब को भी सिंगुलर लाएंगे। यानी अगर सब्जेक्ट यानी फाइल, काम करने वाला, किसको कहते हैं, काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, फाइल कहते हैं। अगर वो वाहिद होगा, सिंगुलर होगा, एक वचन होगा, तो उसी तरह उसका फेल यानी वर्ब, क्रिया, उसी तरह का यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर है, एग्जांपल है उसका, मिसाल है, बच्चा मैदान में खड़ा है। बच्चा मैदान में, बच्चा क्या हो गया, बच्चा सब्जेक्ट हो गया। अब ये सिंगुलर है यानी एक है, देखिए बच्चा खड़ा है, तो उसके लिए कौन सा ये लाए, फेल यानी वर्ब जो यूज किए हैं वो भी सिंगुलर यूज किए हैं। मैदान यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी इसको मफूल बोलते हैं। ठीक है, पहला है कि फाइल अगर, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसके लिए वर्ब का कौन सा हिस्सा लाएंगे, कंजुगेशन कौन सा इस्तेमाल करेंगे, कौन सा सेगा इस्तेमाल करेंगे, वाहिद इस्तेमाल करेंगे। अगर फाइल वाहिद है तो फेल को भी वाहिद लाएंगे। अगर सब्जेक्ट वाहिद है तो वर्ब को भी वाहिद ही लाएंगे, यानी सिंगुलर लाएंगे। जैसे बच्चा मैदान में खड़ा है, बच्चा सब्जेक्ट हो गया, मैदान ऑब्जेक्ट हो गया, और इसमें वर्ब जो है, वर्ब खड़ा है, तो खड़े नहीं बोले ना, खड़ा है, बच्चा मैदान में खड़ा है। ठीक है, दूसरा है, अगर दूसरा नंबर है, अगर फाइल यानी काम करने वाला जमा हो तो वर्ब को भी यानी फेल को भी जमा इस्तेमाल करेंगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी वहाँ प्लूरल यूज होगा। जैसे उसका एग्जाम्पल यहाँ देख लीजिए, बच्चे मैदान में खड़े हैं। बच्चे हो गया सब्जेक्ट प्लस प्लूरल, यानी ये सब्जेक्ट जो यूज हुआ है वो एक बच्चा नहीं है, 2 3 4 ज़ायद भी हो सकता है, इसलिए सब्जेक्ट को यहाँ प्लूरल यूज करेंगे, तो उसके आगे वर्ब को भी प्लूरल इस्तेमाल करेंगे, यानी वर्ब को भी, फेल को भी जमा इस्तेमाल करेंगे। जैसे बच्चे मैदान में खड़े हैं, बच्चे मैदान में खड़े हैं। अगर वर्ब, अगर सब्जेक्ट यानी काम करने वाला एक से ज़ायद हो तो वर्ब को वहाँ, कंजुगेशन को वहाँ जमा इस्तेमाल करेंगे। जैसे बच्चे मैदान में खड़े हैं, बच्चे मैदान में खड़े हैं। अब चलिए तीसरा नंबर हम लोग पढ़ते हैं। तीसरा नंबर में है कि अगर फाइल मुज़क्कर हो यानी मेल हो, यहाँ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की बात चल रही है। ठीक है, अगर काम करने वाला मुज़क्कर हो यानी मर्द हो
तो फेल को भी मुज़क्कर इस्तेमाल करेंगे, यानी उसका फेल भी मुज़क्कर होगा। जैसे कि दानिश काम करता है, अब हम यहाँ अगर बोल देंगे दानिश काम करती है तो ये रॉन्ग सेंटेंस हो जाएगा, क्योंकि काम करने वाला अगर फाइल सब्जेक्ट अगर मुज़क्कर है तो वर्ब को भी मुज़क्कर लाएंगे। जैसे दानिश काम करता है, दानिश काम करता है, ये सब्जेक्ट प्लस मेल हो गया, सही वर्ब प्लस मेल हो गया। देखिए इसमें इसी को उल्टा दीजिए, मुज़क्कर की जगह मुअन्नस लेके आ जाइए, यहाँ भी मुअन्नस की जगह मुज़क्कर की जगह मुअन्नस लेकर के आ जाइए। तो यहाँ आप आसानी से ये समझ सकते हैं कि अगर फाइल काम करने वाला मुअन्नस है तो फेल को भी मुअन्नस इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ है फाइल अगर मुअन्नस है, फीमेल है, तो फेल को भी फीमेल लाएंगे। एग्जाम्पल उसका यहाँ देख लीजिए, फातिमा काम करती है। अब हम ये यहाँ नहीं कह सकते हैं कि फातिमा काम करता है, तो ये रॉन्ग सेंटेंस हो जाएगा। चलिए यहाँ तक बात कंप्लीट हो गई कि फाइल अगर वाहिद होगा तो वर्ब को भी वाहिद लाएंगे। जैसे बच्चा मैदान में खड़ा है, और इसी तरह अगर काम करने वाला दो है तो उसके लिए अगर सब्जेक्ट जमा लाएंगे तो वर्ब भी जमा लाना पड़ेगा। जैसे बच्चे मैदान में खड़े हैं, अगर वही काम करने वाला मुज़क्कर है तो फेल को मुज़क्कर लाएंगे, अगर वही काम करने वाला मुअन्नस है तो फेल को मुअन्नस लाएंगे। जैसे मुज़क्कर का इस एग्जाम्पल देख लीजिए आप, दानिश काम करता है, दानिश काम करती है, ये रॉन्ग सेंटेंस हो जाएगा। उसी तरह मुअन्नस का देख लीजिए, फातिमा काम करती है, अगर हम यहाँ लिखेंगे कि फातिमा काम करता है तो ये रॉन्ग सेंटेंस हो जाएगा। चलिए आगे एक ट्रिक्स और दिया गया है, एक तरीका और बतलाया गया है कि अगर फाइल रुतबा में बड़ा हो, जैसे कि आपका बड़ा भाई हो, वालिद हो, वालिदैन में से कोई एक हो, दादा हो, फूफा हो, खालू हो, मामा हो, चाचा हो, तो उसके लिए कंजुगेशन का कौन सा हिस्सा यूज करेंगे। यानी अगर हम वहां पर ये बोल देंगे दादा जान आ रहा है तो ये रॉन्ग सेंटेंस हो जाएगा। दादा जान खाना खा रहा है, तो ये जुमला भी भद्दा सा लगेगा सुनने में, और इसमें यानी रिस्पेक्ट देना है बड़ों को, तो उसके लिए जमा का यानी सिंगुलर ये करता है प्लूरल कंजुगेशन यूज करेंगे। जैसे दादा जान सो रहे हैं, दादा जान सो रहे हैं, दादा जान ये सिंगुलर है, ये सब्जेक्ट है सिंगुलर है, उसके बावजूद भी हम यहाँ जो इस्तेमाल कर रहे हैं वर्ब जो है इस्तेमाल कर रहे हैं ये प्लूरल यानी जमा इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसी तरह देखिए, अब एक जमात के साथ कुछ लड़के भी है, लड़कियां भी है, तो उसके लिए जो जुमला इस्तेमाल करेंगे तो उस जुमला में वो सब के बारे में जो जुमला यूज करेंगे, मुज़क्कर इस्तेमाल करेंगे या मुअन्नस। यहाँ पर एक कायदा सुन लीजिए, वहां पर आखिरी का एतबार किया जाएगा। अगर हम बैक वक्त लड़के लड़कियां अगर इस्तेमाल करेंगे तो कोई तो होगा, या लड़का लड़की में से किसी का नाम पहले आएगा, किसी का नाम बाद में आएगा। जिसका नाम बाद में आएगा उसी के अनुसार, उसी के मुताबिक हम वहां पर सेंटेंस में मुज़क्कर और मुअन्नस, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का ख्याल करेंगे। देखिए अगर फाइल दो हो तो फेल आखिर फाइल के अकॉर्डिंग उसके मुनासिबत से लाएंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, लड़कियां और लड़के सो रहे हैं, तो आखिर में लड़के हैं, हाँ यानी सेकेंड वर्ब सब्जेक्ट जो है लड़के हैं, तो उसके अनुसार हम यहाँ पर वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं, और वर्ब कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, जमा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह समझ लिए होंगे। अगर समझ लिए हैं तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट बना लीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को अपने उन दोस्तों तक ज़रूर शेयर करेंगे जो 10th और 12th के बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लग चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।